नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखो यहाँ पर अब पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि अध्यात्म का अर्थ क्या है, वेद विज्ञान का अर्थ क्या है। इसको जो अपनाता है वह सुख को प्राप्त होता है। अतः महात्माओं ने इसी के लिए उद्यम किया है, तो हम भी इसी उद्यम को अपनाएं। तो इस विषय को लेकर के आचार्य भगवंत आगे की कारिका में कहते हैं, परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। पुनः उच्चारण करते हैं, परा परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। परः अन्न पदार्थ आत्मा से परा यानी अन्य है, माने परः परा अन्न पदार्थ आत्मा से अन्य है। ततः इसलिए उस अन्न पदार्थ से दुखम दुख होता है। और आत्मा आत्मा अपना आत्मा आत्मा एव आत्मा ही है। ततः उससे उस आत्मा से सुखम सुख होता है। अति इसी कारण महात्मना महान पुरुषों ने तन्निमित्तम उसकी प्राप्ति के निमित्त कृतोद्यमा उद्यम किया था। कितनी अच्छी बात है। पर तो पर है, उससे दुख होता है, और स्वा तो स्वा है, आत्मा तो आत्मा ही है, उससे सुख होता है। कहते स्वाधीन जिंदगी सुख का कारण है और पराधीन जिंदगी दुख का कारण है। पराश्रित ही तो दुख है और स्वाश्रित सुख है। इसलिए आचार्य भगवंत जो पर में तुम गए तो वहाँ कष्ट ही कष्ट मिलेगा, और अपने में रहोगे तो सुख ही सुख है। ये तो सब लौकिक जन भी जानते हैं कि हमें तो भाई स्वाश्रित जिंदगी जीना है, किसी के आश्रित जिंदगी नहीं जीना है। वही बात यहाँ पर कही है। सुख और दुख की कितनी अच्छी परिभाषा कह दी कि पर में जाओगे पर पदार्थ में तो दुख मिलेगा, और अपने आप में रहोगे तो सुख। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, स्वयं सोच लो। पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जान कर यही मान कर महामना ऋषि संत यहाँ, आत्म साधना में रत रहते सुख पाने गुणवंत महा, सुख पाने गुणवंत महा। कितनी अच्छी बात है। इसलिए अपने आप में रहने की कला सीखो। यह युक्ति संगत बात है। पर तो पर है और पर के संयोग से दुख ही मिलता है। आत्मा तो आत्मा है, उससे सुख ही मिलता है, सुख ही है। इसलिए जो भी महात्मा हैं वे सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा अपनी आत्मा में उद्यमशील रहते। पर में सुख नहीं खोजते, अपनी आत्मा में, क्योंकि पर में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। नीर में नवनीत है कहाँ जो मिलेगा। क्षीर में नवनीत है, क्षीर को मतो। तो पर में सुख है ही नहीं, इसलिए पर में नहीं, अपने भीतर रहो। तो आत्मा उद्यमशील रहती हैं। साधक का लक्ष्य सुख प्राप्ति का होता है। अतः वे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन स्वरूप आत्म तत्व में हमेशा उद्यम करते रहते हैं। और आत्म उद्यम में रत होना यही तो सच्चा सुख का साधन है। पुरुषार्थ करो। बाहर बाहर रह के तो बहुत पुरुषार्थ किया है, अब भीतर के अंतरंग के गुणों को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ करो। पर पदार्थों के साथ जब तक संबंध बना रहता है
तब तक निश्चित रूप से राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते ही रहते हैं। और राग द्वेष आदि परिणामों से दुख देने वाले असत आदि अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। और बंधे हुए कर्म जब उदय में आते हैं तो दुख के कारणभूत साधन प्राप्त होते रहते हैं। अतः उन साधनों से दुख ही उत्पन्न होता है। अंत में किसकी अनुभूति होगी? उस दुख की अनुभूति होने से जीव अपने आप को क्या मान लेता है? दुखी मान लेता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे पर पदार्थों से संबंध छोड़कर, जिसको सुख का साधन माना गया है, ओहो, ऐसी अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं और आत्म साधना में ही उद्यमशील होते हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा ना, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा और अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। कितनी अच्छी बात कही। अपनी आत्मा की चिंता ही उत्तम है, देह की चिंता मध्यम और काम वासना आदि की चिंता अधम और पर की चिंता तो अधम अधम है। सोचो, और अपन किसकी चिंता में लगे हैं? यहाँ कह रहे कि आत्मचिंतन करना उत्तम है और आत्मचिंतन में साधनभूत कौन है? शरीर है, उसकी चिंता करना मध्यम है। लेकिन पंचेंद्रिय की विषय वासना संबंधी चिंता करना तो अधम है और इससे भी भिन्न जो प्रयोजनभूत नहीं है, ऐसे पर पदार्थों की चिंतन करना अधम अधम है। सोचो, और हम सारा समय किस में निकाल देते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके जो हमेशा आत्मचिंतन में लीन रहते वे पुरुष उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उन उत्तम महापुरुषों के जीवन चरित्र से उस उत्तम आत्मचिंतन की प्रेरणा पाकर हमें भी उसके अभ्यास करने में तत्पर होना चाहिए। वास्तव में हमारा अपनी आत्मा से सम्यक परिचय नहीं होने के कारण मोह के वशीभूत होता हुआ संसारी प्राणी अप्रयोजनभूत पर पदार्थों से राग और द्वेष करता रहता है। उसका फल क्या मिलता है? दुखी होता हुआ संसार परिभ्रमण का कष्ट सहता रहता है। इसलिए पर पदार्थों का इतना स्वागत मत करो जितना आप लोग कर रहे हो। जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी मनीषी होते हैं, योग साधना में लीन योगी होते हैं, वे पर पदार्थों का सहारा नहीं लेते, क्योंकि वे पर पदार्थों को सुख का साधन मानते ही नहीं हैं। किंतु जो विद्वान नहीं हैं वे पर पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, उन्हें सुख का साधन भी मानते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता वालों की क्या क्या दशा होती है, सोचो। आचार्य भगवंत आगे की कारिका में उसी को बता रहे हैं कि अज्ञानी हमेशा विपरीत मान्यता को स्वीकार करता है, लेकिन विपरीत मान्यता का फल क्या होता है, शिष्य पूछ रहा है। यह यदि नहीं जानता है तो आचार्य भगवंत कहते तुम्हें हम इसका ज्ञान भी कराए दे रहे हैं कि विपरीत मान्यता का फल क्या होता है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। पुनः कहते हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतुः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। यह मन जो विद्वान नहीं है, मूर्ख वैरात्मा है, पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति, किसका आदर करता है? जो अभिनंदन करता है पुद्गल द्रव्य का, आत्मी भाव से समादर करता है, अभिनंदन करता है। तस्य जंतु, उस बहिरात्मा प्राणी का, तत् माने वह शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, जातु कभी भी चतुर्गतिषु सामीप्यम न मुंचति, चारों गतियों के साथ को नहीं छोड़ता है। यदि तुम इस प्रकार का पर वस्तु का आदर करोगे तो तुम्हारा संसार कभी नहीं छूटेगा। संसार से मुक्त होना है तो तुम्हें बाहर की वस्तु का आदर नहीं, उस आदर करने वाले का आदर करना है। कभी स्वपर को नहीं जानता
रहा अचेतन यह तन है, फिर तन का अभिनंदन करता, मूड बना तू चेतन है। साथ चलेगा तुझको फिर ना, चौगतियों में छोड़ेगा, पापों से जोड़ेगा तुझको, भव भव में तू रोएगा, भव भव में तू रोएगा। सोचो, ये दशा होगी यदि हमने आत्मा की चिंता ना की तो। अज्ञानी प्राणी की तो यही दशा हो रही है। वह तो हमेशा पुद्गल द्रव्य का ही स्वागत सत्कार करता है, उसी का अभिनंदन करता है, उसी को चाहता है, उसी का आदर करता है, उसी की रक्षा के लिए उद्यम करता है, सब कुछ उसी के लिए। अब बताओ उसका क्या फल मिलेगा? आचार्य भगवान ने कह दिया कि तुम्हें उस जीव को चारों गतियों में कभी भी वो पुद्गल द्रव्य का जिसका तुमने आदर किया है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हर भाव में साथ रहेगा। क्योंकि अज्ञान व मोहवश जो पुद्गल को अपने सुख का साधन मानता है, तो निश्चित रूप से पुद्गल द्रव्य भी भवों भवों तक उसका पिंड नहीं छोड़ता, उसकी समीपता को कभी नहीं छोड़ता, और फलता उसका चतुर्गति परिभ्रमण भी नहीं छूटता है। शरीर के लिए दुनिया के सारे पदार्थ होते हैं, इनमें से जो अनुकूल या इष्ट होते हैं उनके प्रति राग, जो प्रतिकूल या अनिष्ट होते हैं उनके प्रति द्वेष। और दुनिया चलाने के लिए, संसार वृद्धि के लिए दो ही चीज़ें पर्याप्त हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? राग और द्वेष। बस चिंता मत करो, कभी संसार का अंत आने वाला नहीं है। यदि संसार का अंत हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन दो ही चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने भी कहा कि जानने के लिए 3 लोग, छोड़ने के लिए 3 पदार्थ, और अपनाने के लिए भी 3 हैं। तो जानने के लिए 3 लोग कौन कौन से? तीनों लोग, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। छोड़ने के लिए 3 कौन से? राग, द्वेष, मोह। और अपनाने के लिए 3 कौन है? रत्न 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब बताओ, तो 3 को छोड़ने के लिए 3 को तो अपनाना पड़ेगा, तब तो कहीं जाकर के 3 लोग को हम जानेंगे केवल ज्ञान होने के बाद। तो हम छोड़ें किनको? राग, द्वेष, मोह को छोड़ें। लेकिन आचार्य भगवंत तो कह रहे छोड़ें, लेकिन मन भी करता है, लेकिन छूटते कहाँ हैं? क्योंकि हमने वो साधना अंतरंग से की ही नहीं है। इसलिए इनको छोड़ो और रत्नत्रय को धारण करो, तभी हमारा पुद्गल से पिंड, पुद्गल से नाता छूटेगा। अब देखो, कर्म नौकर्म आत्मा के साथ अपने आप चिपके हैं, ऐसा नहीं है। इसको तो आत्मा के राग द्वेष परिणामों ने चिपकाया है, और ऐसा चिपकाया है कि यदि इनको उखाड़ने का प्रयास किया जाए तो जैसे वो नहीं, वो चिंगम चिपक जाती है, या कोई चीज़ आती है जब चिपक जाए तो खाल तक, उसकी चर्म तक निकल जाती है, चमड़ी भी खिंच जाती है, घाव हो जाता है। उसे निकालें तो घाव और अधिक बढ़ जाता है। मतलब है कर्म और नौकर्म यानी शरीर को उखाड़ कर अलग करने की वस्तु नहीं है। फिर भी यदि कर्म और नौकर्म को अलग करना चाहते हो तो जिन राग द्वेष मोह परिणामों के कारण जो संयोग प्राप्त होते हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो, उन निमित्तों से बचो, तो अपने आप है कर्म नौकर्म अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अंदर की परिणति को तुम देखो। जहाँ मोह है वहाँ राग द्वेष नियम से होते हैं, ऐसा नहीं है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग मोह का उदय तो होता है, परंतु वहाँ पर राग द्वेष परिणाम नहीं होते। लेकिन उसके नीचे है संसार की जड़ मूल में क्या है? मोह सबसे संसार की जड़ है। कहते हैं संसार दुख समूलम मोहम। संसार का मूल दुख का कारण क्या है? तो मोह है। तो संसार की जड़ मोह है, और मोह रूपी महामदरा के कारण यह जीव अपने आप को भूला रहता। पढ़ते ना, मोह महामद पियो अनादि। आत्म स्वरूप का सम्यक परिचय प्राप्त नहीं कर पाता है।
इसलिए पर पदार्थों के प्रति मोहित होता हुआ संसार को ही बढ़ाता रहता है और चिरकाल तक यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अपन एक आचार्य भगवंत एक उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वस्तु को जानने में राग द्वेष मोह कैसे होते हैं। जैसे कि एक पेंसिल है, इसे लिखने की क्रिया संपन्न होती है, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये पेंसिल मेरी है ऐसा जानना मोह है। ये बहुत अच्छी है ऐसा जानना राग है। ये बहुत बुरी है ये द्वेष है। वस्तु तो एक है, उसके जानने की प्रणाली देख लो और सम्यक जानना कि भाई इसे लेखन का काम होता है, ठीक है, जैसा है बस वो काम कर रही है। तो सम्यक जानना, वस्तु जैसी वैसी जानना, उससे बंद नहीं होता। लेकिन अच्छा बुरा और ये मेरी है, जहाँ ऐसा करेंगे वहीं पर कर्म बंध शुरू हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने जीवन में क्या करना है तुम्हारे लिए, इन 3 चीज़ों को छोड़ना है, राग द्वेष मोह को। अब राग द्वेष मोह कैसे छूटेंगे? जिन निमित्तों से राग द्वेष होते हैं उन निमित्तों को तुम छोड़ो, उन 9 कर्मों से तुम बचो, और उन 9 कर्मों से बचोगे तो नियम से तुम्हारे राग द्वेष कम हो जाएंगे। और जब राग द्वेष कम होंगे तो अपने आप है कि हमारे लिए संसार परिभ्रमण फिर ज़्यादा नहीं रहेगा। मोक्ष मार्ग में बाधक यही 3 हैं। राग द्वेष हमारे शत्रु हैं। इनके कारण ही आज तक हमारा संसार तो ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन थोड़े भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चले। तो जब तक इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त हम नहीं करेंगे तब तक कैसे क्या होगा? संसार तो मिटने वाला है नहीं है और मोक्ष मार्ग बनेगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे अपनी आत्म साधना करो और अपने भीतर आने का पुरुषार्थ करो। जैसे जैसे हम अंदर आते चले जाएंगे अपने आप राग द्वेष कम होते जाएंगे। जैसा जैसे बाहर से परिचय कम होता जाएगा अपने आप अंतरंग का परिचय बढ़ता चला जाएगा। अपने आप उस देखने वाले को देखने लग जाओ, सुनने वाले को सुनने लग जाओ, जानने वाले को जानने लग जाओ, बोलने वाले से बोलने लग जाओ। ऐसा अपने आप है कि उससे को देखोगे, अपनी 5 इंद्रियां उसमें लगा लो तो फिर हम बाहर की चीज़ों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने जो बात कही है वास्तव में बहुत बड़ी बात कही है कि तुम अपने आप में आओ, बाहर से हट करके भीतर आओ। ये चर्म आँखें तो अंतरंग को नहीं देख सकती, लेकिन भीतर की आँख यदि खुल जाएगी तो ज़रूर हम अपने आप को देख सकते हैं। इन चर्म आँखों से तन और बाहर का ये पुद्गल ही पुद्गल दिखाई दे रहा है, क्योंकि चर्म आँखें चर्म को ही देखेंगी, उस सामने वाले के भीतर को नहीं देख सकती। इसलिए अपन ऐसी मर्म की आँख खोल लें, भीतर की आँख खोल लें, जिससे कि हम भीतर जा सकें, सामने वाले की भीतर को देख सकें, अपने आप के भीतर का अनुभव कर सकें। इसलिए जो शरीर है ना, उस शरीर को ठीक है उतना ही शरीर का साथ दो जितना आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए, विरक्त परिणाम होना चाहिए। तभी विरक्त परिणामों से ही हम अपने अंदर आस आएंगे। यदि तुम शरीर को संभालने में इतना जिंदगी निकाल दोगे तो क्या मतलब रहेगा? थोड़ा तन से परे चेतन को जानो। जिस तन में रह रहा है उसकी भी खबर अपन ले लें तो बहुत अच्छी बात है। और उसको चेतन को हम तभी जान सकते हैं जब हमारी भीतर की आँख खुल जाएगी, मर्म की आँख खुल जाएगी, वस्तु तत्व को जानने का हमारे अंदर भाव उत्पन्न होगा, तब हम नियम से भीतर जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी में कितने करुणा भाव से हमें समझा रहे हैं कि ओहो हे संसारी प्राणी, तुम कहाँ जुड़े हो, पर पर में ज़िंदगी निकाल दी है। उस पर नहीं तो तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाया है। अब तो स्वामी आ जा। पढ़ते हैं ना, तू तो कारण बीज परमात्मा, तेरे घट के निकट परमात्मा, तू आत्मा है आत्मा आत्मा, यूं कहते विरागी परमात्मा।
पहचानो उस परमात्मा को।